बिहार में सीटों का बंटवारा होगा तो यहाँ पर मांझी भी चाहेंगे कि उन्हें भी 2-3 सीटें मिले, चिराग पासवान भी ज़रूर ये चाहेंगे, इसके अलावा पशुपति पारस भी चाहेंगे, मुकेश सहनी भी चाहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी आपने देखा कि लगातार बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब पीएम मोदी वहाँ पर पहुंचे तो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान उनके मंच पे नहीं थे, उनके साथ नहीं थे। तो ये मानकर चलिए कि अभी से कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं एनडीए गठबंधन है उसके अंदर दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। जो विपक्षी दल है लगातार इस फिराक में लगे हुए हैं, कहाँ पर कौन से प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जा रहा ताकि उसको अपने खेमे में लाएं और यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ उसका इस्तेमाल करते हुए नजर आ जाएं। और हो सकता है कि बिहार में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिले कि जिन लोगों को बीजेपी टिकट नहीं देती है, हो सकता है कि वो या तो आरजेडी या फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएं। ऐसे कई कयास हैं, कई ऐसी बातें जो लगातार अब इसको लेकर उठती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ललन सिंह के साथ में एक और कह सकते हैं कि गलत रुख अपनाया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर एक तगड़ी बगावत हो सकती है और जो मुंगेर की सीट कह सकते हैं कि जेडीयू की बहुत अहम सीट है उनके हाथ से निकल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार में कल देखा गया था कि गांधी मैदान से तेजस्वी यादव जो है यहां पर हुंकार भरते नजर आए थे और यहां पर देखा गया था कि एनडीए की टूट को लेकर बड़ी बात कहते नजर आए। इसी बीच आपको बता दें कि जहां एनडीए गठबंधन खुद को इतना मजबूत समझ रहा है, लेकिन शायद एनडीए गठबंधन में वाकई में टूट इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर 2 से 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे थे और यहां पर बिहार में अपनी रैली को देखा गया था कि संबोधित करते नजर आए थे जनता को। लेकिन उस रैली में तमाम दिग्गज नेता एनडीए के पहुंचे, लेकिन यहां पर चिराग पासवान संग उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे। अब यहां पर एक बड़ी कला और सामने आई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पहली लिस्ट जो है जारी कर दी, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र में अभी तक एक भी सीट का फाइनल यहां पर नहीं हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी खुद ही उलझ गई है कि आखिरकार बिहार में किसको कौन सी सीट दी जाए? इसी सीटों में से एक सीट यहां सबसे ज्यादा अहम बन चुकी है, वो है मुंगेर सीट। इसी बीच आपको बता दें कि सीट से हमेशा जेडीयू और यहां पर सांसद की बात करें लल्लन सिंह, वो चुनाव लड़ते नजर आते थे, लेकिन ये सीट अब उनके हाथों से जा सकती है, क्योंकि यहां पर आरजेडी खेमे से आने वाली बात करें, यहां पर जो विधायक है बगावत यहां कर गई थी तेजस्वी के साथ, नीलम देवी को देने की बात हो रही है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर ये सीट लल्लन सिंह के हाथों से चली जाती है तो लल्लन सिंह का अगला कदम यहाँ पर क्या होगा? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन जी मौजूद है। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। अमन जी, आपने देखा कि कल बिहार में तेजस्वी यादव के साथ तमाम नेता यहाँ पर जो है एनडीए गठबंधन को लेकर बात करते नजर आए। उसी में से मैं लल्लन सिंह को लेकर अगर सवाल करूं, क्या आपको भी लगता है कि अगर मुंगेर सीट लल्लन सिंह के हाथ से छूट जाती है तो लल्लन सिंह का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल। और बीजेपी की अगर शुरुआत करें बात करने से, तो उन्होंने जिस तरह से लिस्ट जारी की 195 तकरीबन अपने प्रत्याशी अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन इसमें बिहार का एक भी नहीं था, महाराष्ट्र का एक भी नहीं था, हरियाणा का एक भी नहीं था। यानी कि जहाँ पर विवाद है और बवाल हो सकता है वहाँ पर बीजेपी ने तमाम चीज़ों को रोक कर रखा। और आपने जो सवाल किया है वो उससे रिलेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मुंगेर की सीट है वो अपने आप में बहुत अहम मानी जाती है जेडीयू के लिए, क्योंकि उनके जो बड़े नेता हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं ललन सिंह, उनकी ये सीट है। और यहाँ से लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि क्या उनकी सीट कट जाएगी, क्योंकि जो आपने कहा भी कि आरजेडी की पहले ये विधायिका हैं और इन्होंने बगावत करके बीजेपी की तरफ रुख किया है, और ऐसे में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि नीलम देवी को मुंगेर सीट से उतारा जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस टिकट पर वो यहाँ से चुनाव लड़ सकी हैं, हार चुकी हैं। इसके बाद अब वो चाहती हैं कि यहाँ पर बीजेपी के टिकट पर जाएं और जीत दर्ज करें। तो ऐसे में क्या ललन सिंह यहाँ से अपनी कुर्बानी देते हुए नजर आएंगे सीट की, क्या वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिए जाएंगे? ये अपने आप में कई तरह के सवाल है जो उठकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि मुंगेर की सीट ललन सिंह के लिए बहुत अहम मानी जाती है, जेडीयू के लिए बहुत अहम मानी जाती है। और जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी जो जौनपुर की सीट है वो चाहते थे नीतीश कुमार की, उनकी पार्टी के यानी बाहुबली नेता जो धनंजय सिंह, उनको मिलनी चाहिए, लेकिन वो सीट बीजेपी ने काट दी। तो ऐसे में क्या अब बिहार में कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है बीजेपी से बदला लेते हुए नजर आएंगे? क्या जो मुंगेर की सीट है उस पर ललन सिंह ही दिखाई पड़ेंगे, या फिर समझौते के हिसाब से अगर बात करें तो वहां पर नीलम देवी को उतारा जाएगा और ललन सिंह को बाहर कर
दिया जाएगा। तो ऐसे कई कयास हैं, कई ऐसी बातें जो लगातार अब इसको लेकर उठती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ललन सिंह के साथ में एक और कह सकते हैं कि गलत रुख अपनाया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर एक तगड़ी बगावत हो सकती है और जो मुंगेर की सीट कह सकते हैं कि जेडीयू की बहुत अहम सीट है, उनके हाथ से निकल सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जेडीयू की सबसे अहम सीट जो है उनके हाथ से निकल सकती है। अगर देखा जाए तो लगातार कल से यहाँ पर ये चर्चा है कि एनडीए में टूट इस वक्त नजर आ रही है। देखिए आपने भी देखा होगा अमन जी कि जब से कल यहाँ पर महारैली खत्म हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं महारैली का अच्छा खासा असर बिहार में देखने को मिल रहा है। तमाम जगह यही चर्चा चल रही है कि एनडीए में इस वक्त बड़ी टूट हो सकती है और तेजस्वी यादव ने भी ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि इस बार नीतीश कुमार यहाँ एनडीए के साथ ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने सही कहा, क्योंकि कल जब गांधी मैदान जो है पटना का बहुत बड़ा मैदान माना जाता है और जिस तरह से भीड़ वहां पर उमड़ी, बिल्कुल आपने सही कहा कि वहां पर जितने भी इंडी गठबंधन के लोग थे वो बेहद उत्साहित थे, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये रहेगा, ये भीड़ सिर्फ दिखाने के लिए थी या वाकई में तेजस्वी को जिताने के लिए थी? मैं उसी पा रहा हूँ। अब देखिए, क्योंकि पहली बात तो ये होता है कि इंप्रेशन कि आपके प्रोग्राम में, आपके किसी रैली में भीड़ पहुंची या नहीं पहुंची है। अब वो भीड़ क्या वोट में बदल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और यहाँ पर अगर ये भीड़ वोट में बदल पाती है तो ये तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा इंपैक्टफुल होने वाला है, क्योंकि जो बीजेपी 39 सीटें पिछली बार जीतने में कामयाब रही थी, उनकी इन सीटों पर सेंधमारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की सिर्फ महारैली की बात नहीं, बल्कि इससे पहले जो जन विश्वास यात्रा 10 दिनों की उन्होंने की, उसमें भी आपने देखा कि रातों में लोग 2-2 बजे जागकर उनकी रैली का इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। और जब महारैली थी उससे पहली रात में भी आपने देखा कि हजारों की संख्या में लोग वहां पर खड़े हुए थे। तो ये बता रहे थे कि वो तेजस्वी के लिए या आरजेडी के लिए, लालू के लिए वहां पर खड़े हुए। तो एक इंपैक्ट तो क्रिएट हो रहा है कम से कम। और ये क्या बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बिहार का पूरा 40 सीटों का माहौल है वो अब कहीं ना कहीं बीजेपी को भी बदलना पड़ेगा। क्या जो चेहरे पुराने हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि चाहे राजस्थान की बात करें या फिर हम मध्य प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, वहां पर तमाम सारे जो कह सकते हैं सिटिंग एमपी हैं, दिल्ली के भी हम बात कर सकते हैं, उनके टिकट काटे गए हैं। तो क्या यहाँ पर इस डर से और इस रैली को देख करके बीजेपी अपने भी तमाम जो लोगों के टिकट यहाँ पे काटती हुई नजर आएगी, और या फिर जेडीयू के जो चेहरे हैं वो यहाँ से बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह की रैली ये रही है उसको देखकर बीजेपी के अंदर और खासकर जेडीयू के अंदर खलबली जरूर मची होगी। बिल्कुल अमन जी, जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जब से पहले लिस्ट जारी यहाँ पर करी है, आपने देखा होगा कि नए चेहरों को उतारा है और न जाने कितने चेहरे यहाँ पर खफा होकर बैठ गए। क्या यही बड़ा कारण है बिहार में लिस्ट जारी ना करने का कि यहाँ पर चिराग पासवान जैसे नेता और भी तमाम की मैं बात करूं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये भी यहाँ पर उखड़ते नजर आ सकते हैं? जाहिर बात है। और देखिए सिर्फ हम एक राज्य की नहीं बल्कि तमाम राज्यों की बात करें, हमने देखा कि जिस तरह से साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी जो बड़े नेता माने जाते हैं बीजेपी के, उनका टिकट काटा, उन्होंने अपनी बागी सुर दिखाया। उन्होंने कहा कि जब घर में नए मेहमान आते हैं तो नई चादर उनके लिए बिछाई जाती है, हम लोग तो पुराने लोग हैं, हम ऐसे रह लेंगे या सो जाएंगे, इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कि इसके अलावा भी प्रज्ञा ठाकुर का बयान भी सामने आता है और भी तमाम जो लोग हैं उनका बयान सामने आता है। राजस्थान से जो राहुल कसाबा है उनको हटाया गया, उनका बयान भी सामने आया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई चेहरे ऐसे हैं, केपी यादव की आप बात कर सकते हैं, गुना सीट से जिन्होंने सिंधिया को हराया था, तकरीबन 5 लाख से भी ज़्यादा वोट उनके पास आए थे। तो ये कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी के जो सिटिंग एमपी थे उन्होंने बड़ी मात्रा में या बड़े लेवल पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके टिकट काटे गए। तो ऐसे में रोष तो है और इसी के ऊपर निगाहें कांग्रेस पार्टी की लगी हुई या जो भी क्षेत्रीय दल हैं उनकी निगाहें लगी हुई। आपने देखा जौनपुर में जिस तरह से टिकट काटा गया है, इस तरीके से जो धनंजय हैं उनको टिकट नहीं दिया गया है, तो उनके स्थान पे अब ऐसा लग रहा है कि सपा भी यहाँ से अपने खेमे में लाकर उनको यहाँ से उतार सकती है। तो जो विपक्षी दल हैं लगातार इस फिराक में लगे हुए हैं, कहाँ पर कौन से प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जा रहा ताकि उसको अपने खेमे में लाएं और यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ उसका इस्तेमाल करते हुए नजर आ जाएं। और हो सकता है कि बिहार में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिले कि जिन लोगों को बीजेपी टिकट नहीं देती है, हो सकता है कि वो या तो आरजेडी या फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएं। एक आखिरी सवाल और लेना चाहेंगे आपसे अमन जी कि यहाँ पर अगर मैं पिछले लोकसभा चुनाव की बात करूं तो नीतीश कुमार यहाँ पर काफी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते नजर आए थे, लेकिन अब चर्चा ये तेज है कि इस बार एनडीए उनको यहाँ पर कुछ कम सीटें देने की बात कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार तब कंटिन्यू रहेंगे एनडीए के साथ? देखिए जाहिर सी बात है, आपने सही कहा कि 19 में मुझे याद आता है कि 17 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू बराबर चुनाव लड़े थे। 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव जीती, 17 पे 17 बीजेपी जीत गई। लेकिन क्या इस बार वैसी स्थिति होने वाली है? क्योंकि 40
73 सीटें कुल मिलाकर लगभग लगता है कि जेडीयू के पास अगर एक दो सीटों को छोड़ दिया जाए तो अब ऐसे में क्या इन सीटों के आधार पर 17 सीटें क्या बीजेपी उनको देती हुई नजर आएगी? अगर कम सीटें मिलती हैं तो क्या जेडीयू उस पर मानेंगे? और वहीं अगर बात करें कि जो साथ में दल है, चाहे आप मांझी की पार्टी की बात कर लीजिए, हम जो उनकी पार्टी, इसके अलावा आप चाहें चिराग पासवान की बात कर लीजिए, आप चाहें पशुपति पारस की बात कर लीजिए, मुकेश सहनी की बात कर लीजिए, तमाम सारे चेहरे ऐसे हैं जो लगातार बागी सुर दिखा रहे हैं। अगर उनको सीटें नहीं दी गई या उनके अनुसार सीटें नहीं मिली तो वो यहाँ पर बगावत भी कर सकते हैं। ये लगातार खबरें आ रही हैं। तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा चीज़ों को संभालना, क्योंकि जब आपके साथ ज़्यादा लोग आते हैं तो वहाँ पर सीटों का कैलकुलेशन करना, किसको कितनी सीटें देनी है और कौन कितनी सीटों पर राजी होगा, उसको मनाना अपने आप में टेढ़ी खीर होता हुआ दिखाई पड़ता है। आपने देखा कि राजभर एक सीट उनको मिली है, लेकिन वो अब भी लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये आप मानकर चलिए कि जब इस तरह से पार्टियों को साथ लेकर चलते हैं तो उनके भी हित को आपको देखना पड़ता है, क्योंकि अगर यूपी की बात करें तो 75 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। 5 सीटें उसने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बगावत हो सकती है। और जाहिर बात है कि जब बिहार में सीटों का बंटवारा होगा तो यहाँ पर मांझी भी चाहेंगे कि उन्हें भी 2-3 सीटें मिले, चिराग पासवान भी जरूर ये चाहेंगे, इसके अलावा पशुपति पारस भी चाहेंगे, मुकेश सहनी भी चाहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी आपने देखा कि लगातार बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे तो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान उनके मंच पे नहीं थे, उनके साथ नहीं थे। तो ये मानकर चलिए कि अभी से कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं एनडीए गठबंधन है उसके अंदर दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में जो दरारें हैं वो इस वक्त पड़ने शुरू हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखना है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर घिरती नजर आ रही है, आखिरकार बिहार में क्या होगा? क्या वाकई में यहाँ पर लल्लन सिंह की मुंगेर सीट उनके हाथ से छिनती नजर आएगी? इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।